हाँ जी भैया, स्वागत है। अब सभी की तरह मैं भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन वाला फैन नहीं, फैन वाला फैन। खैर, ये कहानी है मेरी द डे आई मेट परमीश वर्मा एंड वामिका गब्बी, ऑल्सो अबाउट द रोल आई गॉट इन हिज फिल्म दिल दिया गल्ला। अब ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, पर इसके पीछे पूरी कहानी है बॉस। पर उसके लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चले फिर। गाल नहीं कटनी। तो आ गए। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले, जब सारी दुनिया एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, हम अपनी अपनी जिंदगी के कुछ हसीन और कीमती पल जी रहे थे। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि मुझे परमीश वर्मा के गाने कितने ज्यादा पसंद है। ऑल्सो मैंने अपनी लाइफ में परमीश वर्मा के 5 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, बट बदकिस्मती से मैं एक भी कॉन्सर्ट में उनसे नहीं मिल पाया। पर वो कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, एंड दैट डे हैपेंड। उन दिनों मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिसीज। तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था एंड उसके ठीक एक दिन बाद मुझे कॉल आता है मेरे सीनियर का, एंड ही टोल्ड मी दैट परमीश वर्मा आ रहा है भाई कल कॉलेज में एंड फॉर अ शूट। सो अगर आपको मिलना है उनसे, इफ यू वांट अ पिक, देन इतने इतने बजे इतने इतने ब्लॉक में आ जाना। अब इतने इतने था 7 बजे सुबह, मतलब सीरियसली 7 बजे। पर आपका भाई इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो भूल ही गया था कि कल 2 टेस्ट भी है मेरे। खैर, कौन सा पहली बार हुआ ये। एक्साइटमेंट के मारे सारी रात परमीश वर्मा के गाने सुन डाले एंड नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे आपका भाई तैयार होके पहुंच जाता है शूटिंग लोकेशन पे। वहां जाके मैं देखता हूँ कि एक क्लासरूम में बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे बैठे हैं मेरी यूनिवर्सिटी के, एंड आई सॉ सम ऑफ द क्रू ओवर देयर बट ही वॉज नॉट देयर। एंड देन मुझे पता लगा कि ये जो सीन है वो परमीश वर्मा के एक मूवी का इंटरनेशनल क्लासरूम का एक सीन है, वो हो रहा है यहाँ पे, एंड परमीश वर्मा इज एक्टिंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, जो डायरेक्शन टीम होती है वो सभी लोगों को सेट करती है कि कौन कहाँ बैठेगा, एंड सबको बिठाने के बाद वो मुझे बिठाते हैं लास्ट में। एंड आई वाज लाइक कि भाई यहाँ भी लास्ट। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। खैर, इससे पहले परमीश सर एंटर होते, उनकी टीम ने पहले बोल दिया कि अगर कोई भी बंदा कैमरा निकाला, फोन निकाला, तो उसको यहाँ से उठा के फेंक देंगे। निकल जस्ट किडिंग यार, ये नहीं बोला था उन्होंने, ये बोला था कि अगर कोई भी शूट करेगा तो सीन लीक होने के चांसेस क्या, ऑब्वियसली सीन लीक हो जाएगा, तो फिर प्लीज मत करना, रिक्वेस्ट। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, आप इतने उससे बोल रहे हो तो मान लेते हैं, नहीं करेंगे। एंड फिर आया वो टाइम जब परमीश वर्मा सर एंटर हुए क्लासरूम में, एंड क्या वाइब थी बॉस, आई स्वेयर आई गॉट गूज़बम्प्स। और सारी क्लास हूटिंग करने लगी। जो इंटरनेशनल बच्चे थे वो ऑब्वियसली वो परमीश वर्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, तो वो जो इंटरनेशनल थे वो भी उनको अच्छे से जानते थे, तो दे ऑल स्टार्टेड हूटिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद सारे कैमरा इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एंड जो शूट हो रहा था, एंड गेस व्हाट, परमीश वर्मा को मेरे आगे वाले सीट पर बैठना था। मतलब 120 सीट थी पूरी क्लास में, और इतनी बड़ी क्लासरूम को छोड़ के उनको मेरे आगे वाले सीट में बैठना था। मतलब किस्मत देख रहे हो भाई की, किस्मत भाई किस्मत। मतलब नहीं हो रहा था तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, और जब हुआ तो ऐसा हुआ कि, तो उनका ये सीन था कि वो क्लासरूम में पीछे से एंटर होंगे एंड ही विल डिस्टर्ब द क्लास। अब ये तो थोड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर लग रहा है। सो हिज रोल वाज टू क्रिएट अ न्यूसेंस इन द क्लास, एंड टीचर से बहस करेंगी वो, तो ये सारा सीन था। एंड मेरा और बाकी सबका यही रोल था कि वी वर एक्टिंग एज देयर क्लासमेट्स, एंड मेरा और सबका यही रोल था कि वी वर एक्टिंग एज हिज क्लासमेट्स। तो वी हैव टू एक्ट लाइक वी आर पिस्ड ऑफ द थिंग्स की इफ ही इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, एंड वो हमारा रोल था। अभी भैया 10 मिनट के सीन के लिए हमारा पूरा दिन निकल गया। तो भैया उस दिन पता लगा कि 10 मिनट की मूवी सीन के लिए पूरे दिन की मेहनत होती है, एंड इतना बड़ा क्रू इन्वॉल्व होता है उसमें। एंड शूट के बीच में हुआ था लंच ब्रेक, एंड आई सडनली सेड कि सर मुझे कुछ पूछना है। एंड ही लिटरली टर्न्ड बैक एंड ही वाज स्टैंडिंग, ही टर्न्ड बैक एंड ही सेड कि ओ प्रावा यार पूछो। मेरी फट गई। आई फ्लम्बर्ड लाइक सर मैं वो एंड मेरी इतनी फट चुकी थी कि मैं फ्लम्बल करने लगा। एंड देन ही लिटरली गेव मी अ साइड हग, एंड उन्होंने बोला यार डर क्यों रहा है, पूछ क्या पूछना है। मैंने उन्हें बताया कि सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं एज अ फैन मोमेंट। और उसके बाद मैंने उन्हें ये भी बताया कि सर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री, और आई मीन ये जो फिल्म मेकिंग एंड ऑल के लिए। उस टाइम मेरा ये चैनल नहीं था तो मैंने उनको नहीं बताया, बट आई डू टोल्ड हिम अबाउट माई वर्क्स कि मैंने इतने सारा मैं ये सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। स्टिल आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट
ही रियली अप्रिशिएटेड मी। एंड उन्होंने मुझे 2 बातें कही थी, वो बातें मुझे अभी तक याद है। एंड पहली बात उन्होंने ये बोली कि दुनिया अगर बोलती है कि तुम कोई काम नहीं कर सकते और अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है कि वो तुम कर लोगे तो उसे करके दिखाना चाहिए। एंड दूसरी बात उन्होंने अपने पंजाबी एक्सेंट में बोली थी, जो उनका यूनिक पंजाबी एक्सेंट है। उन्होंने उसमें बोला था, वो मुझे बोलते हैं कि भरावा कदे भी तुसी फिल्म बनाओगे ते एक्टिंग ते डायरेक्शन साथ में ना करियो। Does that mean? It means उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि जो फिल्म है दिल दिया गल्ला, उसमें वो एक्टिंग भी कर रहे थे एंड ही वाज आल्सो द डायरेक्टर। तो जो वो सीन एक्ट कर रहे थे उसके बाद वो जाके प्रॉपर देखते थे कि भाई सीन कैसा हुआ है। एंड मैंने लिटरली उनको वेरिएशंस देखा यार, एक एक सीन को बार बार वो रिपीट करते थे 10 से 15 बार एंड हर बार कुछ नया यूनिक वेरिएशन लाते थे। एंड आई जस्ट लव्ड द नेचुरल एक्टिंग ही डिड एंड इट वॉज अ टोटली वाइब। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ही वॉज सो हम्बल, बोथ ऑफ देम, वामिका मैम ऑल्सो एंड परमीश वर्मा सर, दोनों बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे। एंड जब शूट ख़त्म हुआ तो दे लिटरली हग्ड अस, वामिका मैम, परमीश वर्मा सर, उन्होंने सबको हग किया एंड दे क्लिक्ड पिक्चर्स। अब शक्ल पे मत जाना क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब नहीं होती तो भी कौन सी अच्छी आती है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि पर रुको रुको रुको, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब मुझे नहीं पता था कि जो सीन शूट हुआ है वो फिल्म में आएगा कि नहीं आएगा। कई बार होता है ना, फिल्म में कुछ शूट होता है और बहुत सारा पार्ट काट देते हैं, डिलीटेड सीन्स। तो मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा था कि भाई जो आया है सीन वो तो आएगा नहीं। एंड सडनली 1-1.5 महीने बाद मैं संडे में ऐसे ही लेटा हुआ था एंड देन आई रिसीव्ड अ मिस्ड कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। एंड देन जब मैंने फ़ोन में खोल के देखा तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया हुआ है उस नंबर से। एंड व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था उसमें एक फ़ोटो थी एंड एक मैसेज था। फ़ोटो मैंने जैसे ही खोल के देखी, मैं देखता हूँ कि परमीश वर्मा और मैं जो बैठे हुए हैं वो सेम सीन का स्क्रीनशॉट था। एंड उसमें नीचे मैसेज ये लिखा हुआ था कि भाई ये तू है क्या। एंड आई वॉज लाइक कि भाई हाँ मैं ही हूँ, पर ये आया कहाँ से, आई मीन स्क्रीनशॉट आया कहाँ से, क्योंकि आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट ऑल। सो उसके बाद उसने मुझे बताया कि भाई उसने अपना नाम बताया, वो मेरा क्लासमेट था स्कूल का एंड 4 सालों से मेरी बात नहीं हुई थी उससे, बट ही वॉज द फर्स्ट वन हु टोल्ड मी कि भाई परमीश की स्टोरी जाके देखो, उन्होंने स्टोरी डाली है जिसमें तू और वो दिख रहे हैं। एंड पूरे मूवी में से उन्होंने वही वाला सीन डाला था जिसमें मतलब और भी फोटोज डाली थी, बट उसमें मैं भी दिख रहा था। तो उस 10 मिनट के सीन में से उन्होंने एग्जैक्ट वो वाला पार्ट डाला था। तो मैंने जल्दी जाके देखा कि भाई 5-6 मिलियन वाले फॉलोअर में जाके चेक किया कि भाई उनका फोटो डाली है कि नहीं डाली। एंड आई फाउंड दिस। तो मुझे पता लगा जब कि अपना भी सीन है मूवी में, तो फिर चले गए सारी पलटन को लेके अपने मूवी देखने के लिए। मेरे से ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे यार, पता नहीं क्यों होते हैं मतलब कुछ दोस्त। एंड जैसे मेरा सीन आया यार, जैसे मेरा फेस देखा, आई वॉज लाइक कि भाई साहब, क्योंकि पहली बार इतने बड़े थिएटर की स्क्रीन पर खुद की शक्ल देखी एंड जो कि इतनी बुरी आई थी। कोई बात नहीं, हो तो फिर बट आई स्वेयर यार आई वॉज गेटिंग गूज बम्स। इतना ज़्यादा उस दिन इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और भैया उस दिन इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उन कम वक्तों को पार्टी भी दे डाली। बिल थोड़ा आ गया था ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, खुशी से कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली उसको। एंड आई वॉज देयर हैप्पी। हमने फिर आके वहाँ से सारा पार्टी वार्टी की, खूब केक भी काटा था हमने, और पता नहीं मतलब अपनी उसमें साढ़े छोटी सी खुशी में खुशियाँ ढूंढ ली। तो या दैट वाज इट। आज भी वो दिन बहुत याद आते हैं यार। एंड महज 2 साल हुए हैं इस बात को बीते, और लगता है कि कल ही की तो बात थी जब हम सब साथ में थे। पर कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, आज अगर अच्छा दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। और ये रही मेरी कहानी परमीश वर्मा से मिलने की। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी एंड आई होप यू लव्ड द वीडियो। ऑल्सो मैं इस वीडियो को काफ़ी दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि बनाऊंगा, बना नहीं पाया था मैं। बस यही है आज की वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट। एंड एक अनाउंसमेंट या फिर एक आपसे पूछना था मुझे कुछ कि मैं इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, मतलब 85 बार बता रहा हूँ वीडियोस में अपने, लेकिन उससे रिलेटेड मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एफर्ट करूँ। सो आई एम प्लानिंग टू टेक अ चैलेंज ऑफ 7 days 7 vlogs। मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 1 महीने में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 वीडियो आती है, लेकिन हफ्ते में रोज़ 7 दिन तक वीडियो डालना काफ़ी मुश्किल होगा, एक बड़ा टास्क होगा मेरे लिए। एंड उससे भी बड़ी मुश्किल मुझे ये होगी कि लॉकडाउन लगा है, तो मैं
घर में बंद है सब लोग, तो उसके बीच में आई हैव टू मेक वीडियोज़ एंड क्रिएट कंटेंट। तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि विल यू वॉच दोज डेली व्लॉग्स, और थोड़े से रॉ रहेंगे वो। एंड अगर आपको कुछ भी देखने का है, कुछ सजेशन वगैरह है कि व्हाट यू वांट मी टू क्रिएट नेक्स्ट, या यदि आपको कुछ भी जानना है, कुछ स्टोरी टाइम, कुछ भी चीज़ आपको अगर जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड या आई एम प्लानिंग कि ये चैलेंज सक्सेसफुल हो तो थोड़ी कंसिस्टेंसी आएगी, बाकी प्यार दिखाना आप हमेशा की तरह। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपका परमीश वर्मा, अगर आप गाना सुनते हैं उसके, तो आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट गाना है एंड हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।